अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल केयर अबाउट डिजीज़ेज़। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सी औरतें हमल के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं और जिसके पीछे बहुत छोटी छोटी गलतियां शामिल होती हैं जिसका ध्यान अमूमन किसी को भी नहीं होता। इसी किस्म की 5 गलतियां जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी, जो औरतें अक्सर हमल के दौरान करती हैं और जो उनके लिए जानलेवा साबित होती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी एशियन ममालिक में मैटरनिटी हेल्थ जो है उसका इतना ख्याल नहीं रखा जाता है, जिसमें देखा जाए तो औरतों को बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, जिसमें अनीमिया शामिल है और प्री क्लम्शिया शामिल है, क्लम्शिया शामिल है। तो आज हम इन 5 गलतियों का खुलासा करने जाएंगे जो औरतें अपने हमल के दौरान करती हैं। सबसे पहली गलती और सबसे मेजर गलती जो कि मैं कहना चाहूँगी कि हमारी लेडीज़ जो हैं वो करती हैं कि बिना सोचे समझे मेडिसिन का इस्तेमाल करना हमल के दौरान। जैसे थोड़ा बहुत फीवर हुआ या थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम हुआ तो फ़ौरन ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना और बग़ैर ही किसी डॉक्टर के मशवरे के, बग़ैर किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के मशवरे के, क्योंकि आप हामला हैं और आपके पेट का बच्चा जो है वो आपकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी है। बिला वजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। गलती नंबर 2 जो कि औरतें करती हैं, अल्ट्रासाउंड ना करवाना। पहले 3 माह की अल्ट्रासाउंड और 18 से 20 हफ्तों का अल्ट्रासाउंड गायनी में बहुत ज़्यादा जो है वो मौसर समझा जाता है, क्योंकि इससे आप आने वाले मसाइल और बच्चे की ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नंबर 3 है जी ग़ज़ा। औरतें अमूमन ज़्यादातर जो है वो बहुत ही नमक मिर्च मसाले वाली ग़ज़ाओं पे फोकस करती हैं और वही खाती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा खून की कमी और बहुत ज़्यादा विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए हमल में हमेशा जो खुराक है उसको बैलेंस रखना चाहिए ताकि आपके बच्चे को हर चीज़ फराहम हो सके। नंबर 4 विटामिन डेफिशिएंसी या कैल्शियम डेफिशिएंसी। हमल के दौरान दी जाने वाली जो मेडिसिन होती हैं वो इस वजह से दी जाती हैं ताकि आपकी जो डेली की न्यूट्रिशनलिस्ट वैल्यूज़ हैं जो आपकी ग़िज़ा से पूरी नहीं होती वो मेडिसिन के थ्रू आपको दे दी जाएं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है या अगर आप डेली मिल्क इस्तेमाल कर रही हैं या अच्छा खाना खा रही हैं, अगर आप फ्रूट्स ले रही हैं, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ कोई मल्टी विटामिन्स, कोई आयरन साथ साथ इस्तेमाल करती रहें ताकि आपको डबल फ़ायदा हो। नंबर 5 अपने अंदरूनी मसाइल का ख्याल ना रखना, अपनी पहले से मौजूद बीमारियों पर तवज्जो ना देना, जैसा कि शुगर और ब्लड प्रेशर। शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और आपकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, एक्लम्शिया या प्री क्लम्शिया, वो भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है और बच्चे के जिस्मानी अज़्ज़ा पे भी गलत असर डाल सकता है। नंबर 5 आपके जितने भी एंटीनेटल टेस्ट होते हैं उसको टाइम पे ना करवाना और टाइम पे अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से फॉलो अप ना करवाना। 7 से 8 माह बाद तशरीफ़ लाना और उसके बाद कहना कि हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हैं या हमारी कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ गई हैं या बच्चे का पानी ख़त्म हो गया है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपके 9th मंथ के फॉलोअप्स में जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो आपको इस बात की ताकीद करती हैं कि एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाने का जो असल मकसद है वो यही है कि आप अनीमिक ना हो, आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहे, आपके बच्चे का वेट अच्छा रहे, आपके बच्चे का लाइकर अच्छा रहे। अगर आपको कोई भी प्लेसेंटा से मुतालिक कॉम्प्लिकेशन है जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या लोअर लाइन प्लेसेंटा, तो उसके लिए आपको एहतियात बताई जा सके और आपकी डिलीवरी जो है वो आपके एस्टिमेटिंग डेट के मुताबिक प्लान की जा सके कि वो नॉर्मल है या ऑपरेशन है, ताकि ऑन द स्पॉट होने वाली कॉम्प्लिकेशन और जानलेवा मसाइल से आप बच सकें। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये छोटी छोटी बातें बहुत सारी औरतें जो हैं वो समझें और बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियो जो है वो आपको जो है मुफीद तरीके से आपको फ़ायदेमंद साबित होगी ताकि आप जो हैं अपनी प्रेगनेंसी में ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। हमारा मकसद माँ और बच्चे की सेहत है।
تاکہ ایک ماں ایک ہیلدی بچے کو جنم دے سکے اور ایک ہیلدی طریقے سے اپنی ڈیلیوری کے دنوں کو جو ہے وہ سروائیو کر سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔